सो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले रूब्रिक नंबर 38 एंड द रूब्रिक इज एब्डोमेन डिस्टेंडेड टिम्पैनिक इन्फ्लेटेड सडन। सो यू विल राइट द नेम ऑफ रेमेडी इन कमेंट बॉक्स की कमेंट इसके अंदर कौन सी रेमेडी डॉक्टर पाठक सर ने लिखी, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। तो सडन से मतलब होता है कि अचानक से हो जाना। तो अचानक से पेशेंट का एब्डोमेन डिस्टेंडेड फूला हुआ लगेगा, पेशेंट को दर्द रहेगा। जो डायफ्रैगम आता है हमारा लंग्स और फेफड़े और पेट को सेपरेट करने वाला, तो वो एब्डोमिनल रिंग जो बनती है उसकी, तो वहाँ पे पेशेंट को दर्द रहेगा। ज़ोर से खांस दे या ज़ोर से सांस ले ले या छींक भी आ जाए तब वहाँ पे दर्द होता है पेशेंट को। पेट के दर्द के साथ में उसको मसलाहट भी रहेगी। जो गैस पास करने के बाद में उसमें आराम उसको मिलेगा। एपिगैस्ट्रम जो ये हिस्सा आता है हमारा यहाँ का, बिल्कुल जिपिस्टर्नम के नीचे वाला, तो वहाँ पे पेशेंट को पेन ज़्यादा रह सकता है और वहाँ पे सूजन भी दिख सकती है। रेस्ट ऑफ द क्रेविंग, एवर्जन एंड मेंटल पिक्चर ऑफ दिस रेमेडी यू नो बेटर देन मी व्हाट आई थिंक सो, कि ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी डे इन एंड डे आउट हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके मेंटल और फिजिकल बाकी जो पिक्चर्स है, क्रेविंग एवर्जन, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वैसे भी पहले कुछ वीडियोस में ये रेमेडी कवर हो चुकी है। मैं भी इस रेमेडी के रिगार्डिंग कुछ टिप देना चाहता हूँ आपको। तो ज़बान के अंदर अल्सर हो या क्रैक हो, स्पेशली क्रैक जहाँ पे माउथ के जो कॉर्नर आते हैं वहाँ पे अगर क्रैक है तो हम लोग इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुंडुरैंगो भी हम सोचते हैं, लेकिन कुंडुरैंगो भी सोचते हैं, लेकिन मर्क्सॉल और बोरेक्स ऐसी दो रेमेडीज़ है जो ये दोनों चीज़ें जब मिलती है कि माउथ अल्सर अलॉन्ग विथ क्रैक कॉर्नर्स ऑफ माउथ, ये अगर मिलता है तो आप उसमें मर्क्सॉल और बोरेक्स को भी सोच सकते हो। कुंडुरैंगो अगर आपको यूज़ करना रहेगा ऐसे केसेस में, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ द केस ऑफ कैंसर अगर पेशेंट को नहीं है और अगर आपको पार्शियल टोटलिटी मिल रही है, तो फिर आप कुंडुरैंगो अगर यूज़ करना है तो आप 6C में अगर यूज़ करेंगे तो वो अच्छे तरीके से काम करती है। वापिस ये रेमेडी एलर्जी टू एग्स के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर फेरममेट से आपका पेशेंट को अंडे से एलर्जी जो होती है, मतलब अंडे से कोई भी शिकायत होना, मान लो स्किन के ऊपर अर्टिकेरिया आ गया या उल्टी हो जाती है अंडा खाने से, या फिर लूज मोशन हो जाते हैं या पेट में दर्द हो जाता है, ऐसी कोई भी दिक्कत अगर होती है अंडा खाने से, तब फेरममेट अगर फेल हो जाती है, क्योंकि फेरममेट ये चीज़ के लिए ज़्यादातर इंडिकेटेड रेमेडी है। अगर फेरममेट फेल हुआ तब आप इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हो। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपके कुछ केसेस ये परमानेंटली ठीक भी कर देगा। सो शुक्रिया सभी का। अगर आपको ये चैनल का कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।